Hello, dear students. Today we are going to start our next chapter, chapter number 5, a different kind of school. A different kind of school book is Honeysuckle before you read. Do you know these words? If you don't, find out their meaning. Bandage. Bandage, पट्टी जो हम बांधते हैं. Crutch. Crutch होता है छड़ी. Cripple. लंगड़ा. Honor. Honor, सम्मान. Misfortune, दुर्भाग्य. सिस्टम, एक तरह का जैसे अपना स्कूल केवी जिसमें एक सिस्टम से काम चलता है, जैसे कि प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल है, देन टीचर्स हैं, फिर स्टूडेंट्स हैं और अदर स्टाफ है। तो सारों का अपना अपना काम बटा हुआ होता है। टीचर्स अपना काम करते हैं, स्टूडेंट अपना काम करते हैं, तो सिस्टम। क्लियर? Look at the pictures in this unit and guess in what way this school may be different from other schools. So जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो एक अलग तरह का स्कूल है, इसलिए चैप्टर का नाम है और डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल, एक अलग तरह का स्कूल। देखिए ये पिक्चर में एक बच्चा दिखा रखा है और इस बच्चे ने हाथ पकड़ा हुआ है, लड़की ने आंखों पर पट्टी बांधी हुई है और ये स्कूल की बिल्डिंग दिखाई गई है। So we are going to start this chapter to know about what kind of school it was. I heard a great deal about Miss Beam's school. Narrator I जो राइटर है वो कहता है कि मैंने मिस बीम के स्कूल के बारे में बहुत सुना है। अ ग्रेट डील, हर्ड अ ग्रेट डील। ग्रेट डील मीन्स बहुत, हर्ड सुना है। बट नॉट टिल लास्ट वीक डिड द चांस कम टू विजिट इट। लेकिन पिछले हफ्ते ही मुझे ये सब मौका मिला वहाँ जाने का। When I arrived there was no one in sight. जब मैं यहाँ आया तो मुझे कोई नहीं दिखा। But a girl of about 12. एक 12 साल की लड़की दिखी। Her eyes were covered with bandage. उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी. And she was being led carefully between the flower beds by a little boy. और फूलों के बीच में से एक छोटा लड़का उसे लेकर जा रहा था. Who was about 4 years younger. जो कि उस लड़की से 4 साल छोटा था. She stopped and it looked like she asked him who had come. वो रुकी और ऐसा लग रहा था जैसे वो पूछ रही हो कि कौन आया है. He seemed to be describing me to her. और वो मेरे बारे में उसे बता रहा था. Then they passed on. फिर वो निकल गए. Miss Beam was all that I had expected. Miss Beam बिल्कुल वैसी ही थी जैसा मैंने सोचा था. Middle aged, full of authority, yet kindly and understanding. बीच की उम्र की, फुल ऑफ अथॉरिटी यानी कि सारी जो पावर्स थी स्कूल की वो उन्हीं के हाथ में थी. येट काइंडली यानी कि दयावान थी और अंडरस्टैंडिंग समझदार थी. हर हेयर वॉज बिगिन टू टर्न ग्रे. उसके बाल सफ़ेद होना शुरू हो गए थे. शी हैड द काइंड ऑफ प्लम्प फिगर. प्लम्प मीन्स फैट, मोटी थी वो. And that is likely to be comforting a homesick child. और वो किसी बच्चे को जिसे घर की याद आ रही थी. homesick means घर के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना. उसको वो थोड़ा सा comfort दे रही थी, उसे दुलार कर रही थी. I asked her some questions about her teaching methods which I had heard were simple. जो मैंने उनके स्कूल के बारे में सुना था, उन टीचिंग मेथड्स के बारे में मैंने उनसे कुछ प्रश्न पूछे. No more than is needed to help them to learn how to do things. No more than is needed. अब उन्हें ये सिखाने में मदद की ज़रूरत नहीं है. सिंपल स्पेलिंग, कैसे स्पेलिंग याद करते हैं, एडिंग, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड राइटिंग, ये सब सिखाने के लिए उन्हें मदद की ज़रूरत नहीं है. द रेस्ट इज़ डन बाय रीडिंग टू दैम. और बाकी जो कुछ भी रीडिंग उनके लिए कर देती है. एंड बाय इंटरेस्टिंग टॉक्स, और अच्छी अच्छी बातें करके, इंटरेस्टिंग टॉक्स करके, ड्यूरिंग विच दे हैव टू सिट स्टिल, जिसमें उनको सिर्फ बैठे रहना होता है. एंड कीप देयर हैंड्स क्वाइट, और अपने हाथों को चुपचाप रखे रखना होता है. देयर आर प्रैक्टिकली नो अदर लेसन्स, और यहाँ कोई दूसरे लेसन्स नहीं होते हैं. द रियल एम ऑफ दिस स्कूल इज़
नॉट सो मच टू टीच थॉट एज टू टीच थॉटफुलनेस। इस स्कूल का उद्देश्य उनको सोच सिखाना नहीं है, बल्कि थॉटफुलनेस होना, समझदार होना सिखाना है। काइंडनेस टू अदर्स, दूसरों के लिए दयावान होना सिखाना है। बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होना सिखाना है। लुक आउट ऑफ द विंडो अ मिनट, 1 मिनट के लिए बाहर देखिए। विल यू, क्या आप देखेंगे? I went to the window which overlooked a large garden and playground at the back. What do you see? Miss Beam asked. अब नरेटर खिड़की के पास जाकर बाहर देखता है, जहाँ से एक गार्डन दिखाई देता है और पीछे एक प्लेग्राउंड। अब मिस बीम पूछती हैं कि आपको क्या दिखाई दिया? I see some very beautiful grounds, I said. मैंने कहा मुझे कुछ सुंदर ग्राउंड्स दिखाई दिए, and lot of jolly children, और बहुत सारे हंसते खेलते हैप्पी बच्चे दिखाई दिए। बट इट पेन्स मी दो टू सी दैट देर आर नॉट ऑल हेल्दी एंड एक्टिव लुकिंग। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि सारे बच्चे हेल्दी, स्वस्थ और एक्टिव लुकिंग नहीं हैं। When I came in, I saw one poor girl being led about. मैंने एक लड़की को देखा जिसे ले जाया जा रहा था। She has some trouble in her eyes. उसकी आंखों में कोई प्रॉब्लम थी। And now I can see 2 more within the same difficulty. और अब मुझे 2 बच्चे और ऐसे दिखाई दिए जिन्हें सेम प्रॉब्लम है। And there is a girl with a crutch watching the others at play. यहाँ पे एक लड़की है जिसने छड़ी के साथ, वो दूसरे छड़ी के साथ है और दूसरे बच्चों को देख रही है खेलते हुए। She seems to be hopeless cripple. ऐसे लगता है जैसे वो अपाहिज है। मिस बीम लाफ्ड. Oh no, वो हंसती हैं, कहती है नहीं। She said, she is really lame, not really lame. वो सच में लंगड़ी नहीं है। This is only her lame day. ये तो उसका लंगड़ा दिन है। The others are not blind either. दूसरे भी अंधे नहीं हैं। It is only their blind day. ये तो उनका अंधा दिन है। I must have looked very surprised, for she laughed again. मैं बहुत ही अचंभित था, सरप्राइज्ड था, लेकिन वो अभी हंस रही थी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिस्टम। ये हमारे सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। टू मेक आवर चिल्ड्रन अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड मिसफॉर्चून। हमारे बच्चों को दूसरों को अप्रिशिएट करना, अप्रिशिएट होता है प्रशंसा करना, और उनके दुर्भाग्य को समझना सिखाना ही हमारा उद्देश्य है। वी मेक दैम शेयर इन मिसफॉर्चून टू, और हम भी ये दुर्भाग्य उन्हें शेयर करना सिखाते हैं। यानी कि एक अंधे आदमी की क्या प्रॉब्लम होती है उसे ये समझना सिखाते हैं। ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैज़ 1 ब्लाइंड डे, 1 लेम डे, 1 डीफ डे, 1 इंजर्ड डे एंड 1 डम डे। हर एक टर्म में, जैसे हमारा सेमेस्टर होता है, हर 6 महीने में हमारी एक टर्म होती है, फिर हमारा हाफ ईयरली एग्ज़ाम होता है, वैसे ही हर एक टर्म में हर एक बच्चे को एक दिन अंधा होना होता है, एक दिन लंगड़ा होना होता है, एक दिन बहरा होना होता है, एक दिन उसका चोट वाला दिन होता है, और एक दिन उसे गूंगा बन के रहना होता है। ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे देयर आइज़ वर बैंडेज्ड। ब्लाइंड डे के दिन उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है। एब्सोल्युटली, अच्छी तरह से। एंड दे आर ऑन देयर ऑनर नॉट टू पीप, और ये उनके सम्मान की बात होती है, उन पर छोड़ दिया जाता है कि वो झांक कर नहीं देखेंगे। द बैंडेजेस पुट ऑन ओवरनाइट सो दे वेक ब्लाइंड। रात को ही उनको पट्टी बांध दी जाती है ताकि वो सुबह अंधे ही उठें। एंड दिस मीन्स दैट दे नीड हेल्प विद एवरीथिंग। इसका मतलब ये है कि उन्हें हर चीज़ में किसी की मदद की ज़रूरत है। अदर चिल्ड्रन आर गिवन द ड्यूटी ऑफ हेल्पिंग दैम, और दूसरे बच्चों को उनकी मदद करने की ड्यूटी दी जाती है।